नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने करुण रस के बारे में देख लिया था। आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बाकी आज हम लोग हास्य रस के बारे में देखेंगे। अगर अब बात की जाएगी हास्य रस की, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं भैया, ये केवल वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, टीईटी पीजीटी के लिए भी है। जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही वो विस्तृत पढ़ाई जा रही है भाई, छोटी मोटी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं वो पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं। भले में वीडियो मेरी छोटी हो, लेकिन उसके सार जो है बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक होते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे भैया, हर चीज़ में आपके काम आने वाली है। व्यवहार के साथ साथ यह आपके एग्जाम में काम आने वाली है और एग्जाम के साथ साथ आपके जीवनोपयोगी तथ्य भी इसमें मिलते हैं। चलिए, तो बिना समय लिए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग हास्य रस को। हास्य रस, अगर अब बात की जाएगी भैया हास्य रस की, तो कहते हैं जहां पंक्तियों को पढ़ने, जहां पंक्तियों को पढ़ने, सुनने अथवा किसी की वेशभूषा आदि को देखने से, वेशभूषा आदि को देखने से, वेशभूषा आदि को देखने से हृदय में हास नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। हृदय में हास नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। तो उसे हास्य रस कहते हैं। भैया अब ध्यान दीजिए, करें किसी की वेशभूषा आदि को देखने से अगर हास्य नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो उसे सीधा सीधा हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे भैया आ जाइए देखते हैं। भैया सब लोग देवर्षि नारद को जानते हैं। अच्छा, अगर नारद की बात की जाए भैया, तो नारद के नाम लेते ही सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नारद भगवान को जब तपस्या में इनको देवर्षि की उपाधि नहीं मिली थी, उस समय ये तपस्या करते हैं और आपके देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, जब कोई भी ऋषि मुनि मनुष्य राक्षस देवता कोई भी जब तपस्या करने लगता है भैया, तो इनको बड़ी ग्लानि हो जाती है, बड़ा दुख होता है कि ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन ही मांग ले। अब क्या हुआ, नारद मुनि जब तपस्या करना शुरू करते हैं भैया, तो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए वो अप्सराओं को भेज देते हैं, जाओ नारद मुनि की तपस्या को भंग कर दो। अप्सराएं आती हैं, लेकिन नारद मुनि की तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाया। अंततः नारद को देवर्षि की उपाधि मिल जाती है। और जब देवर्षि की उपाधि मिल जाती है तो नारद भगवान खुशी से झूम उठे भैया, और झूमते हुए पहुंच गए भगवान शिव के पास। कहते हैं, प्रभु प्रभु मुझे देवर्षि की उपाधि मिल गई। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोले मुनिवर बड़ी अच्छी बात है, आपको देवर्षि की उपाधि प्राप्त हुई, लेकिन ये बात, बोले कोई भी अप्सरा मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाई। प्रभु बोले यही तो बात है, इस बात को आप विष्णु से मत बताइएगा। अब नारद हैं तो बात पचे कहाँ, पहुंच गए भैया ब्रह्मा जी के पास। बोले पिताजी मुझे देवर्षि की उपाधि मिल गई। पिताजी ने भी कहा बेटा ठीक है। बोले कोई भी अप्सरा मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाई। बोले ठीक है, लेकिन ये बात विष्णु को मत बताना। नारद भगवान पहुंच गए विष्णु जी के पास। अब वहां भी पहुंचे, वहां भी यही हाल। अब जैसे भगवान से कहे कि मेरी तपस्या को कोई भी अप्सरा भंग नहीं कर पाई, भगवान सोचे कि अब नारद भगवान को जो है घमंड हो गया।
उन्होंने क्या किया भैया, तुरंत भगवान से नारद भगवान जैसे बता के निकले वैसे ही भैया उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक माया की नगरी बनाया और उस माया की नगरी में सबसे सुशील और सज्जन और सभ्य सुंदर कन्या को रख दिया। और उस महल से जैसे ये गुजरे वहाँ का जो राजा था उसने इनको बुलाया, बोला कि मेरी कन्या 16वां सावन पार कर चुकी है। सावन का मतलब 16 सावन, एक वर्ष में एक सावन, 16 सावन का मतलब 16 वर्ष की हो चुकी है। अब इसका हाथ देख लीजिए, विवाह के योग्य हो गई है। अब नारद मुनि भैया जैसे ही हाथ पकड़े ना, इतना कोमल हाथ। अब सोचिए, जिसकी तपस्या को भैया अप्सरा भी नहीं भंग कर पाई, उसकी तपस्या को, चश्मा उतार दिए उसकी तपस्या को एक कन्या भंग कर रही है। तो सोच लीजिए, अगर उनकी तपस्या को ये कन्या भंग कर रही भैया, तो यह कितनी कोमलांगी होगी और कितनी सुंदर होगी। अब नारद भगवान हाथ पकड़े, इनको प्रेम हो गया। तुरंत दिन बार निश्चित ऐसा करिए, इसका स्वयंवर कर दीजिए। और तुरंत इसके बाद इनकी बैग गिर लगी, पहुंच गए कहाँ, भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु मुझे हरि का रूप चाहिए। किसका रूप चाहिए भैया, हरि। अब हरि आपको बताया गया भैया, पढ़ाया भी गया है अनेकार्थी शब्द, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा। अनेकार्थी में हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने सांप भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने शेर भी होता है, बताया गया है। अब भगवान ने इसका अर्थ भैया विष्णु से न लगाकर बंदर से लगा लिया। अब जब बंदर से लगा लिया तो नारद मुनि भैया जब भगवान से हरि का रूप माने थे तो इनका मुख कैसा हो गया, बंदर जैसा हो गया। अब जब बंदर जैसा मुख हो गया तो पहुंच गए स्वयंवर में भैया। अब स्वयंवर में इतनी सुंदर कन्या है तो बंदर से शादी करेगी। वहां पर लिखा गया भैया, जही दिस नारद बैठे ही फूली, तेहि दिस नारी न बिलो कहीं भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि कुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काई। कहते जहि दिस नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद मुनि प्रसन्न होकर बैठते हैं, तेहि दिस नारी न बिलो कहीं भूली, उस दिशा में वह स्त्री भूलकर भी नहीं देखती है। पुनि पुनि मुनि उकसहि कुलाही, बार बार मुनि व्याकुल होते हैं और उठ के खड़े हो जाते, देख दशा हरिगन मुस्काई। उनकी इस दशा को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि एक मुनि क्या हाल है, सोच लीजिए। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, लौकिक चीजें आपको बताते हैं जो आपके सामने है, कुछ लिखकर भी बता दें। आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। पंडित जी करने लगे। कहीं कहीं राजा जी मिलता है, कहीं कहीं पंडित जी मिलता है, कहीं कहीं भैया सेठ जी मिलता है ना। पंडित जी करने लगे। छठे तमाशे दान। अब भैया आधा पात बबूल का, बबूल का पत्ता देखे ना, बबूल का पत्ता हमको लग रहा है इतना बड़ा होता होगा भैया, इससे बड़ा तो हमको लग रहा नहीं होता होगा। और इसमें भी कहते हैं आधा पात बबूल का, आधा पत्ता लिए हैं भैया, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, और उस पर थोड़ा सा पिसान रख लिए हैं। पंडित जी करने लगे छठे तमाशे जान। हर छठे और तीसरे महीने में उद्दान कर रहे हैं। इतने बड़े दाने बबूल के पत्ते पर आटा रख के दान कर रहे हैं। सोचिए, जब ऐसा सुनने को मिलता है तो यहाँ पर हास्य रस हो जाता है। नहीं आया हंसी तो कोई बात नहीं, भगवान शिव की बारात लेके चलते हम लोग। अब भगवान शिव की बारात निकलती भैया, भगवान शिव की बारात में आप सभी लोग जानते हैं कौन जाएगा, भूत प्रेत यही सब जाएंगे, गण इत्यादि। अब भैया भगवान शिव पूरा भांग पी के मस्त,
धतूरा भांग पी के मस्त, गांजा पी के मस्त, पूरा एकदम मस्त है भैया। जितनी भी मादकता चीज़ें वो सब मस्त। अब पहनते क्या थे? मृगछाला। पहुंच गए ससुराल में भैया। अब भगवान शिव की शादी में जैसे ही डीजे बजा, ठीक, अब जैसे ही उनके शादी में भैया डीजे बजा तो कहते हैं कि हंसी हंसी भाजे दुल्हा दिगंबर को, हंसी के दंगा भयो नंगा के विवाह में। हंसी हंसी भाजे दुल्हा दिगंबर को। भगवान शिव जो दिगंबर पहने थे वो भी निकाल के फेंक दिए भैया। हंसी के दंगा भयो नंगा के विवाह में अब भगवान शिव नंगे डांस करना शुरू कर दिया। अब किसी की बारात आपके गांव में आए, दुल्हन नंगे डांस करना शुरू कर दे तो आपको हंसी नहीं आएगी? वहां भी हास्य रस होता है। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, मिलता है कि आगे और भी चीजें मिलती हैं। जैसे कहते हैं भैया, तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप जी तंबूरा तबला लेकर मंच पर बैठे हुए। साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट केवल तबला सही करने में उनको लग रहा है। घंटे भर आलाप, और 1 घंटे केवल उनको आलाप देने में लग रहा है भैया। तो वहां भी आपका क्या हो जाता है? हास्य रस हो जाता है। तो ये रहा हास्य रस भैया। तो हास्य रस में जहां वेशभूषा को देखते हैं, जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है भैया। नौटंकी में जोकर आया, जैसे हाथ, एक पैर का पैजामा आधा है, एक पैर का पैजामा फुल है, एक का लाल है तो एक का नारंगी है, एक का नीला है तो एक का पीला है। अब जो कपड़ा पहना हुआ वो भी इधर से जो है ब्लैक है, इधर से सफ़ेद, जो भी है भैया, उसके वेशभूषा को देखकर आप हंसने लगते हो। यही क्या है? आपका हास्य रस है। ठीक, तो आज हास्य रस समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम वीर और रौद्र दोनों को देखेंगे भैया। बाकी सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और फटाफट हम लाइव आने वाले हैं कुछ ही दिन में। धन्यवाद भैया।